हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। आज यहाँ हम पढ़ेंगे हाई स्कूल के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका टॉपिक हो गया एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम और फैक्टराइजेशन थ्योरम पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर से आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम की हेल्प से भी करा चुके हैं और यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से भी हमने आपको करा दिया है। आपको बताएंगे कि हमने लास्ट वीडियो में आपका √5 एक इरेशनल नंबर होता है, इसे कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करना होता है। तो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसको हाई स्कूल में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप से। ये ज़रूरी नहीं कि √5 ही आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको इस तरीके से हमने सिखाया है लास्ट वीडियो में कि आप वहाँ से आप बेसिक जान पाएंगे, क्योंकि √5 को इरेशनल नंबर है। इसे बाय यूजिंग द कंट्ररी स्टेटमेंट्स देन हाउ टू प्रूव इट ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और उसको कैसे कुछ उससे पहले कुछ मेन पॉइंट आपको डिस्कस करके बताए हैं जो इसको प्रूव के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इसके लिए आपको लास्ट वीडियो पर विजिट कीजिएगा, वहाँ आप विस्तार से देखिएगा। आई होप आपको टॉपिक पसंद आएंगे, और यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वीडियोज़ पर कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, आप डिस्कस कीजिएगा कमेंट करके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि ऐसे प्रूव करना था, प्रूव दैट। तो ये कैसे किया था, ये लास्ट वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि 3 + 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 2 प्रूफ करेंगे 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आज हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये डेटा आपको पसंद आएगा और इस डेटा को आपको समझ पाएंगे कि कैसे करके क्वेश्चन आप होल्ड करते हैं। तो आइए, इसमें हम फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इसको विस्तार से आप पढ़ने के लिए, और वहाँ कुछ हमने बेसिक पॉइंटों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस क्वेश्चन को आप आज होल्ड करते हैं, जैसे कि आपको बताएं। और इस क्वेश्चन को होल्ड करने से पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि यदि आपके पास एक रेशनल नंबर है Q, सपोज क्या करो एक रेशनल नंबर क्या है Q है, और यदि एक इरेशनल नंबर है आपके पास P, यदि इनका प्रोडक्ट किया जाए Q और P का, तब आपको क्या प्राप्त होगा, रेशनल प्राप्त होगा या फिर इरेशनल प्राप्त होगा। तब आपसे को पता होना चाहिए, जब हम एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इरेशनल रिजल्ट जो आता है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है दोनों का, वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है, रेशनल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही इनका अगर डिवाइड करें रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से, तभी भी हमें क्या प्राप्त होगा कि हमें इरेशनल प्राप्त होगा। जो रिजल्ट होगा हमारा क्या होगा, वो एक इरेशनल होगा। ये बात बहुत बड़ी ही ध्यान रखने योग्य बात है और बहुत ही अच्छी बातें हैं जो रिजल्ट आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बात है कि यदि इनके साथ ऑपरेशन माइनस या फिर प्लस किया जाए, यदि इन नंबरों के साथ ऑपरेशन माइनस या फिर प्लस किया जाए, तभी भी जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर आता है, यानी कि इरेशनल नंबर आता है। समझ आ रहा है कि एक इरेशनल नंबर आता है, यानी कि चाहे आप प्लस कीजिएगा, चाहे आप माइनस कीजिएगा, चाहे आप एडिशन की, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे आप डिवीजन कीजिएगा, यानी कि 4 ऑपरेटर, ऑल दीज ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो एक इरेशनल मिलेगा, यदि आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के साथ ये चारों ऑपरेट इम्प्लीमेंट करते हैं तब।
अब बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि आप चुटकियों में समझ पाएंगे कि 3 + 2 √2 यहाँ पर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन होल्ड कर रहे हैं, इसे प्रूफ करना है। तो हमने कहा लेट अस सपोज दैट ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल, सॉरी आपका रैशनल है तो हम इसका अपोजिट मानेंगे रेशनल नंबर। अब हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और जब हमने इसे मान लिया कि ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर p एंड q आर बोथ को प्राइम इंटीजर्स, कैसे होंगे, को प्राइम इंटीजर होंगे। ये बात आपको समझने की होगी। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। जिन दो नंबर्स के HCF 1 होता है वो नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं, को प्राइम्स नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 3 है प्लस में राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसे हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, p/q माइनस का 3 लिख देते हैं। 3/1 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। याद रखिएगा सभी इंटीजर क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स इज नोन also known as the rational number because each integer can be written in the form of the p/q, because since b can write in the denominator of each integer 1, हम 1 राइट कर सकते हैं। so b each integer known as also known as the rational number। तब आपको ये बात समझ आ रही है कि p/q एक रेशनल नंबर है और 3/q एक रेशनल नंबर है। हमने क्या कहा कि जब एक रेशनल में, यदि इस रेशनल में रेशनल नंबर ही प्लस करेंगे तो आपको एक रेशनल ही मिलेगा, और यदि आप एक इरेशनल नंबर में इरेशनल प्लस करेंगे तभी भी इरेशनल मिलेगा। अब यहाँ रेशनल की बात करें तो रेशनल समझ लीजिएगा कि आप यदि 1/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर हो रहा है तो रेशनल नंबर है। ऐसे ही आपका 7/3 + 4/3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/11। तो 11/3 भी क्या है, एक आपका इरेशनल नंबर है। और जब ये एक रेशनल नंबर है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, तो सॉरी रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर है, आपको ये बात समझ आ रही कि ऐसे ही आप प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 या 5/4, तो 2 1 2 2 2 4, और ये हो जाएगा आपको 5/6, और जो भी एक क्या है रेशनल नंबर है। यानी कि चाहे आप प्रोडक्ट कीजिए, एडिशन कीजिएगा या फिर सब्ट्रैक्शन कीजिएगा रेशनल नंबर का आपस में, तब आपको एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। ये बात आपको समझ लीजिएगा। तो ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक रेशनल होगा। अब ये 2 जो आपका लिखा हुआ है √2 की मल्टीप्लाई में, अब इसको भी हम डिवाइड में ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये होगा p/q माइनस का 3/1। अब ये आपको समझ आ रहा है कि इधर एक √2 लिखा है और जो कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। आपको पहले से पता है कि एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और जबकि इधर क्या लिखा है, ये जितना भी रिजल्ट है वो क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। अब आप सोचिए यह इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल और इरेशनल की बात हो गई, और दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। बट यहाँ पर आपके क्या आ गए, दोनों ही एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो माना था 3 + 2 √2 इज एन रेशनल नंबर, जो कि ये अज्यूमशन जो हमारे द्वारा माना गया, ये क्या है, ये गलत माना गया, क्योंकि वास्तव में क्या है, एक रियल है, एक रेशनल है। तो ये जब गलत माना गया तो इसीलिए ये एक रेशनल और रेशनल जो कि कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, और ये एक रॉन्ग वे पे हम आ गए हैं। यानी कि ये कंट्राडिक्शन हमें मिल चुका है जो हमने माना है उसका भी, और जब उसका कंट्राडिक्शन मिला तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई गलत बात है और उसका भी गलत हो जाए तो उसका भी गलत का मतलब होता है उसका सही हो जाना। यानी कि सही बात, सही रिजल्ट उभर के ऊपर आ रहा है, तो सही रिजल्ट उभर के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली क्या हमें भी ये स्पष्ट हो गया कि 3 + 2 √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ये बात प्रूफ हो गई, बहुत आराम से आप समझ पा रहे हैं एक छोटे से। अब √2 हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है।
तो ये आपको बताते हैं कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर कैसे है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 2, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा कि यदि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, बट लेट हम इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट को लेते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। इज अ रेशनल नंबर। और जब अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर हमने सपोज किया है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफ ऑफ द रेशनल नंबर अंडर रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, वेयर की पी एंड क्यू आर बोथ को प्राइम इंटीजर्स। what is the meaning of the co-prime? Meaning of that means of the co-prime, HCF of the both numbers will get is 1, that is 1। अब हम बात करते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है और जिसे हम रेशनल मान चुके हैं, और रेशनल मानने के कारण ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात को आप समझिएगा, पी और क्यू का जो HCF है वो क्या है, 1 है। यानी कि 1 के अलावा, जैसे कि बात की जाए 5/2 लिख देते हैं, 5/2। जब 5/2 लिखेंगे तो 5 और 2 का जो 5 में के फैक्टर होते हैं 5 और 1, 2 के भी फैक्टर होता है 2 और 1। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है केवल 1 ही है, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये नंबर दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। अब इस बात पे बड़े माइंड में आपका सेव कर लीजिएगा, और ये क्यों कहा जा रहा है ये आपको बात समझ आ जाएगी जब हम इस डिनोमिनेटर को इधर राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपॉन में 1 लेट करके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू पी। स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड में, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 सपोज कीजिएगा। अब आपको एक पॉइंट बताया था, यदि 2 और क्यू स्क्वायर का प्रोडक्ट पी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 2 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का। और जब 2 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का, तब आपको समझ आ रहा है कि 2 डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। अब आपको एक थ्योरम बताई गई थी, यदि कोई प्राइम नंबर है और वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो किसी उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करे। यदि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड पी, और जब पी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि 2 पी का फैक्टर है, यानी कि 2 में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है जिसको हम क्या जिसकी मल्टीप्लाई, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने पर 2 किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे कि पी आ जाए। तो वो नंबर सपोज कर लिया कि ए, तो ए कर लिया हमने, और ए को सपोज करते हैं। अब बात समझिएगा कि आपका नंबर है कि 2 इंटू पी। अब 2 पी इज इक्वल टू हमने 2a क्यों लिख लिया। अब ए कोई भी नंबर ले लिया जो ऐसा नंबर है जिसके साथ 2 की मल्टीप्लाई होने पर आपको पी प्राप्त हो जाता है, यानी कि पी आपको फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट का अगर यूज करें तो यूजिंग इन 1 इक्वेशन 1 में से देन भी विल गेट पी की वैल्यू पुटअप करते हैं तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर, अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप बात समझिएगा कि यहाँ ये बात प्रूफ हुई थी कि 2 किसका फैक्टर है, 2 किसका फैक्टर है, पी का, 2 पी का फैक्टर है। और यहाँ से देखिएगा 2 और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो रही, क्यू स्क्वायर की, यानी कि 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, 2 क्या है, 2 क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है 2। और अब यहाँ से आपको क्या मिला कि अभी आपको बात की गई थी कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। यहाँ आपको बताया गया कि HCF इनका केवल 1 होना चाहिए, बट यहाँ प्रूफ हो रहा है कि इनका HCF दोनों का क्या मिल गया, HCF ऑफ P एंड Q। नाउ वी गेट
HC ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 2, और जो कि क्या है, एक हमें कंट्राडिक्शन मिल गया, जो कि एक हमारे लिए क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। किसका कंट्राडिक्शन मिला है? जो हमने अज्यूम किया था, जिसको हमने सपोज किया था कि एक रेशनल नंबर है। यदि ये रेशनल नंबर होता तो हमारे लिए यह कंट्राडिक्शन नहीं मिलता कि जिन दो नंबरों का केवल ओनली वन कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, बट यहाँ पर हमें मिला कॉमन फैक्टर क्या, 2। यानी कि ये दो नंबर जो P और Q हैं, उनका कॉमन फैक्टर हमें पहले से पता है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर जो सॉल्व कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिल गया कि 2 कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या है, एक कंट्राडिक्शन है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ है, क्यों अराइजन ऑफ हुआ है? तो वो इसलिए अराइजन ऑफ हुआ है क्योंकि हमने एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर मान लिया। हमने रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर मान लिया था, इस कारण ये कंट्राडिक्शन अराइजन ऑफ हुआ। इस प्रकार से ये क्या होता है, फिर सिद्ध हो जाता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब फिर से एक बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को जो 1/√2 है, जो आपके पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। जो आपको यह बात बताई गई थी कि आप प्राइम नंबर को यदि किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट एक इरेशनल होगा। यदि किसी रेशनल की और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपका रेशनल होगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप लगा चुके, आपके सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि अभी आपको एक पॉइंट बताया गया था कि 5 क्या एक इंटीजर है, और √2 अभी प्रूफ किया गया ये एक रेशनल नंबर है। और जब रेशनल की मल्टीप्लाई हुई आपस में, रेशनल Q और P की जब आपस में मल्टीप्लाई हुई तो रिजल्ट क्या आया था, एक इरेशनल निकल के आया था, इरेशनल निकल के आया था। और ये अभी आपको बताए गए हैं। तो 1 डिवाइड हुआ था तभी भी आपका क्या, तो ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। आई होप आपको ये डेटा आपको समझ आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हम एक बार √3 को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ये √3 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो हमने लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने सपोज कर लिया क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे ही सपोज किया रेशनल नंबर है, तो इसे बाय अकॉर्डिंग टू द डेफ ऑफ द रेशनल नंबर √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द a/b। a/b वेयर a एंड b क्या है, को प्राइम है, सिंस क्या HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू क्या होता है, 1। HCF ऑफ a, 1 तो 1 होता है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपके डेफ है के अकॉर्डिंग है। अब √3 आप समझ लीजिएगा ध्यान से, P √3 का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, तो आपका B यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू V, और ये हो जाएगा A। स्क्वायरिंग कर लीजिए ऑन बोथ साइड में। एक क्वेश्चन सीख लिया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन बहुत आसान है। तो √3 इंटू V का होल ऑफ स्क्वायर है क्या, इक्वल टू क्या, A²। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और अब ये समझ लीजिएगा कि तो यहाँ पर 3 इंटू B² हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग, तब ये हो जाएगा A²। अब यहाँ से आपको बात समझ आ रही है कि 3 जैसे आपसे कहा जाए 10, 5 इंटू 2 की मल्टीप्लाई से 10 आपको प्राप्त होता है। तो 5 और 2 क्या है, फैक्टर हैं 10 के। ऐसे ही 3 और B के मल्टीप्लाई से A² आपका इक्वल है। तो 3 क्या है, आपका फैक्टर है, सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ A²। जब A² का क्या है, फैक्टर है, जब A² का फैक्टर है तो इसका मतलब है सो 3 डिवाइड्स A²। अब आपको अकॉर्डिंग थ्योरम 3 डिवाइड्स ऑल्सो डिवाइड्स A। तो इसका मतलब क्या है, A को भी डिवाइड करेगा। अब A को डिवाइड करने का मतलब होता है, जैसे कि हम बात करें कि 2 से डिवाइड करें 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 से कितना होता है 10, और रिमाइंडर क्या आता है 0। तो ये 2 और 5 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है 10। यानी कि अगर 2 फैक्टर है तो 2 में 5 की मल्टीप्लाई हो रही है ताकि 10 आ रहा है। इसी प्रकार 3 अब A का फैक्टर है तो ये डिवाइड कर रहा है A को। इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू कोई एनी नंबर हम लिख सकते हैं P, कोई सपोज कर लिया गया है ऐसा नंबर। P एक ऐसा नंबर है जिसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, A मिल जाता है। और इसे हम इक्वेशन
में यूज कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में, इसे 1 सपोज कर लीजिए। अब 3b², अब यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो a² बराबर कितना हो जाएगा 9p²। तो यहाँ 9p² लिख लेते हैं, 3 बन जाए 3 और 3 3 जा कितना होता है 9, तो b² = कितना हो जाएगा 3 × p²। अब आपको बात समझ आ रही होगी, जब 3 और p² का जो प्रोडक्ट है वो क्या है b² के बराबर है। इसका मतलब क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, सॉरी b का फैक्टर है। ये यहाँ से प्रूफ हुआ क्या, एक 3 जो है वो आपका a का भी फैक्टर है और 3 इस डेफिनेशन के, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग b का भी फैक्टर है। यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, HCF ऑफ a, b कितना मिल गया आपको 3। और स्टार्टिंग में आपने क्या माना था कि HCF ऑफ a, b क्या है, माना नहीं है, ये आपको पता होता है पहले से कि जब ये रेशनल नंबर होता है तो a/b में HCF क्या होता है 1 होता है, इनिशियली फॉर्म में लिखा होता है। अब बात कर रहे हैं कि a, b का HCF आपको मिल गया 3, और जो कि कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इनके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो और यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है कैलकुलेशन से, तो ये कंट्राडिक्शन मिला है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला है, क्योंकि आपने जो √3 था वो एक रेशनल नंबर था, उसे मान क्या लिया था, एक रेशनल नंबर मान लिया था। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि √3 भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये इरेशनल नंबर के क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ चुके होंगे। यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।